स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं फटाफट आज का रिव्यू। तो दोस्तों दो पॉसिबिलिटी सजेस्ट करी थी। एक तो या तो बाजार साइडवेज ही रहेगा और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि बाजार इनिशियल पुश लेगा, फिर साइडवेज लेगा और नीचे की तरफ को देके क्लोजिंग देगा। और आज का चार्ट बिल्कुल यही वाला बना। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो ऊपर जा कर के टॉप पे उम्मीद थी कि यहाँ पे अब साइडवेज जाने लगा है, तो यहीं पे कहीं हमने 10:32 पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस दे दी थी। तो जो डिप आया भी सेकंड हाफ में, तो हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके थे तेज़ी का ट्रेड लेकर के, और अपना बाहर आराम से एंजॉय कर रहे थे और मार्केट वॉच कर रहे थे, सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। और जिसने नीचे का डिप भी पकड़ लिया चार्ट को फॉलो करते वो, तो भाई बिल्कुल ही बल्ले बल्ले वाली बात है। फिर ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चार्ट कैसा बना था, और दूसरा टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट टू द पॉइंट राइट एट द टॉप थी कि नहीं थी, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, किसका वेट कर रहे हो भाई, फटाफट ज्वाइन करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और लिंक अगर आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा तो मेरे टीम मेंबर्स के फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि मुझे फ्री टेलीग्राम में ऐड करवा दीजिए। आपको सुबह कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों आशीर्वाद में कमी नहीं रहनी चाहिए, कमेंट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि कमेंट ऑफ द डे हम शेयर करते हैं, तो आज भी शेयर किया था जो कमेंट ऑफ द डे था, और वो आगे भी रहेगा। और आईपीओ की एक सीरीज़ हमने शुरू करी है कि जिसके अंदर जो अच्छे आईपीओज़ हैं उसके अंदर आप अप्लाई करके कहाँ पे, मतलब कौन सा अच्छा आईपीओ है, तो उसकी अपडेट डेली आ रही है, तो उसको भी ज़रूर आप वॉच कीजिए। वहाँ पे लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि वहाँ पे पैसा कमाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए आते हैं, रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। और फिर से बन चुकी है टर्म्स आपकी आँख। तो चलिए आते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है रिटेलर्स का, तो लगभग वही है। 600 लॉट बाई किए, 1,30,000 लॉट लॉन्ग है। 150 लॉट सेल किए डीआईएस ने, 34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7,800 लॉट्स और सेल कर दिया एफआईएस ने, 1,80,000 लॉट शॉर्ट है। 7,300 लॉट बाई किए प्रोज ने, 16,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स 23,000 लॉट बाय करके गए हैं, 54,000 लॉट लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं, 370 लॉट लॉन्ग है। 13,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआई, 38,000 लॉट शॉर्ट है। 37,000 लॉट सेल करके प्रोज अब नेट सेल में आ गए 16,000 लॉट के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा हमारे बब्बर शेयर फिर से जिंदा है, हो चुके हैं, और 66,000 लॉट उनके नेट सेल आ गए हैं। 4,78,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है उनका। एफआईज का 1,01,000 लॉट का बाय आया है। 2,98,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 35,000 लॉट नो चेंज डीआईएस उनकी पुट लॉन्ग है। 35,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 1,45,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से नेग्लिजिबल खबर आती हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। 4,400 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की। 14,12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 9,700 लॉट्स की बाइंग आई है स्टॉक फ्यूचर्स में, 16,000 लॉट की स्टॉक कॉल में, और 21,000 लॉट पुट सेल करी है उन्होंने। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं, और कैश मार्केट के डेटा के अंदर क्या निकल करके आ रहा है। तो डीआईएस 2,500 करोड़ की बाइंग, एफआईज 1,100 करोड़ की सेलिंग, यानी बैलेंस 1,400 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स और प्रो करके गए हैं कैश मार्केट में। तो बाज़ार ने एक अच्छी ऊपर का पहले तो मूव बना लिया था, 740 750 के आसपास चल रहा था। हमने जब मैसेज शेयर किया, आई थिंक 730 के आसपास का लेवल था, और 748 का टॉप बना। आप टाइमिंग चेक कीजिएगा, 10:32 का मैसेज है। एवरीबडी कैन गो एंड सी कि कितने बजे मैसेज आया और मार्केट का टॉप कहाँ है। उसके बाद टॉप बना, लेकिन हमने भी लगभग हाई के आसपास ही दिया। उतनी देर होल्ड करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि तब तक बात समझ में आ गई थी कि गेम आज का हो चुका है।
जितनी तेज़ी होनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद तो खाली इनकी पोजीशन एडजस्टमेंट का काम चलता रहा। अगर इंडेक्स थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट उसके बाद मूव किया भी तो कॉलें नहीं बढ़ी, क्योंकि डिके टाइम का उतना ज़्यादा आ चुका था। सो 24579 पे क्लोजिंग आई है। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है 600 के ऊपर। ध्यान रखना 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड लेंगे, कम क्वांटिटी रहेगी। और सेम 700 के ऊपर भी हमारा सेटअप रहेगा। अब 600 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे भी क्वांटिटी कम रहेगी। कारण है उसका, कारण ये दोस्तों कि अभी नई एक्सपायरी अब शुरू होगी, तो डेटा अभी बिल्ड नहीं हुआ है थोड़ा ढंग से डेटा बिल्ड होगा तो क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ानी चाहिए। तो 500 के नीचे अगर हम निकलते हैं, इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, तो वहाँ क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे इनिशियल लेवल पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखना चाहूँगा। 500 से कोई बाउंस मिलता है तो बहुत अल्ट्रा लो क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड पकड़ेंगे। मिनिमम 15 मिनट की कैंडल का हमारे को जो है वो चाहिए यहाँ पे बुलिश कैंडल और उसका हाई ब्रेक। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, तो खतरे की घंटी हो सकती है। थोड़ा सा ओपनिंग या तो वीक हो सकती है, खुल करके बाज़ार नीचे की तरफ जा सकता है, इसलिए थोड़ी सी इनिशियली बायस हमारे को नीचे की तरफ का मंदे का ही रखना चाहिए। स्पेशली अगर बाज़ार 600 के नीचे या 550 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है। तो आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, विच इज़ 16 सितंबर। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और आगे चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं 30 सितंबर। तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अब चेक करते हैं। वहाँ पे भी सेम हाल हुआ 53661। सो 53,700 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड, कम क्वांटिटी में 54,000 के ऊपर निकलते हैं। अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम क्वांटिटी में 53,700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी में 53,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो सेटअप मैंने डिस्कस किया। फिन निफ्टी 25572, देखिए यहाँ पे भी वीकनेस कंटिन्यूड है। 500 के नीचे यहाँ क्वांटिटी डिसेंट में हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और 600 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड लेंगे। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं। सो 12702, अगेन 12,700 के ऊपर तेज़ी, कम क्वांटिटी के अंदर, और 700 के नीचे कम क्वांटिटी में मंदी, 600 के नीचे क्वांटिटी हम बढ़ाने की सोचेंगे। एक लेवल की कंफर्मेशन हमें चाहिए। चलिए आते हैं लास्ट में डिकोड करें पूरी डिटेल में, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारी पेड सर्विस के अंदर इंक्लूड होते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स इंट्राडे, स्टॉक कैश इंट्राडे, प्लस इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शंस इंट्राडे में। उसके अलावा पोजिशनल डिलीवरी कॉल्स भी देते हैं हम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब BTST STBT दोनों ट्रेड दिए जाते हैं, फिर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म डिलीवरी के ट्रेड्स भी दिए जाते हैं, और लर्निंग के चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं, प्लस डेटा कैसा चल रहा है, लाइव मार्केट एनालिसिस आपको शेयर किया जाता है, और 3 से 3.5 के बीच में ये भी शेयर किया जाता है कि डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए। तो डेटा अब जैसे आज हमने शेयर किया था कि डेटा मिक्स टू बियरिश जा रहा है, और डेटा कहीं ना कहीं उसी लाइन्स पे क्लोज हुआ, तो वो भी हम लोग 3 से 3.5 के बीच में एडवांस में आपको बता देते हैं, ताकि आप अपनी पोजीशंस उस हिसाब से एडजस्ट कर सको, प्लान कर सको। आपको रात तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रीमियम एनालिसिस में वो चीज़ आपको मिल जाती है बिटवीन 3 to 3:30। और रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या भाई, इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से सेलिंग आ गई। कल देखिए मैंने क्या जिक्र किया था कि यार यहाँ पे कुछ मेजर लॉन्ग इन्होंने ऐड नहीं किए हैं, अगर आप लोग को याद हो जिसने भी कल का वीडियो देखा था। और उससे बड़ी बात बोली थी कि इंडेक्स कॉल के अंदर बड़े लॉन्ग्स नहीं हैं, यानी इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पुट सेल की हुई है जो उसके अंदर प्रीमियम खाना है। तो वो इन्होंने काम कर लिया बड़े आराम से 1 बजे तक, तब तक उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करी, इसीलिए टाइम लगा के साइडवेज रखा बाज़ार को, और वहाँ से बाज़ार को फिर नीचे गिराया। वो नीचे गिरने का कारण भी एक न्यूज़ भी आ गई थी कि भाई
यूएई और सऊदी अरेबिया और एक और कंट्री इराक, ये अब हमारे यहाँ पे पहले इनिशियल खबर आई कि इंडिया को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, फिर क्लैरिफिकेशन आया इमीडिएटली कि भाई इंडिया नहीं, वो एक कंपनी है जिसके अंदर नायारा एनर्जी करके कंपनी है और उसको सप्लाई नहीं करेंगे। उसका रीज़न भी फिर आया कि क्योंकि वो रशियन बेस्ड कंपनी है और है इंडिया में रिफाइनिंग का काम करती है ऑयल का, तो उसको सप्लाई नहीं करेंगे। तो तब तक बाज़ार जो है वो गिरावट अपनी ले चुका था इनिशियल न्यूज़ के बेस पे, फिर वो सेंटीमेंट तब तक थोड़ा सा वीक हो गया था। तो जब तक ये फिर न्यूज़ आई, क्लैरिफिकेशन आई, फिर तब थोड़ा सा बाज़ार संभला और थोड़ा सा क्लोजिंग उसने फिर रुक करके दी, नहीं तो इस न्यूज़ के बाद तो एक बार फ्री फॉल टाइप का ही फॉल आया था। तो एक मेजर रीज़न ये था। अब इंडेक्स कॉल, अब क्या सिचुएशन हुई है देखिए, रिटेलर की देखिए पुट लॉन्ग काफ़ी अच्छी कम हुई है, उनकी कॉल लॉन्ग भी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी उनकी लॉन्ग में खड़ी हुई है। और एफआईज की बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन है नहीं, न शॉर्ट में लॉन्ग में तो बिल्कुल ही नहीं है, और प्रोज भी जो है वो थोड़ा बियरिश में है अभी। तो ये थोड़ा नेगेटिव डेटा इंडेक्स कॉल का मैं बोलूँगा। इंडेक्स पुट का डेटा जो है वहाँ दिख रहा है ज़्यादा मेन गेम, क्योंकि आप वहाँ पे ध्यान से देखोगे कि रिटेलर पुट सेल कर गए हैं, एफआईज फिर से पुट लॉन्ग कर गए हैं, और प्रोज भी नेट बेसिस पे पुट में ही है, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा एक सिर्फ अकेला ऐसा डेटा मुझे दिख रहा है कि जिसको मैं डिस्पाइट दिस सेलिंग मुझे ये पॉजिटिव दिख रहा है। कारण आज की इतनी गिरावट के बाद भी जो कल इतनी बड़ी क्वांटिटी स्टॉक फ्यूचर की ऐड हुई थी, वो अभी कहीं ना कहीं कंटेन्ड है, यानी होल्ड में है, यानी बाज़ार ये अभी इतनी आसानी से गिरने नहीं देंगे। अगर गिरने देना होता तो फिर ये स्टॉक फ्यूचर इनके घटते हुए दिखते आज अच्छे वॉल्यूम में, तो वो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये कि बाज़ार या तो खुल करके रिकवरी नीचे खुलता है तो रिकवरी का चांस होना चाहिए, या थोड़ा बहुत डिप ले करके फिर रिकवरी का चांस होना चाहिए। तो बाज़ार जो है फ्री फॉल टाइप कल सिचुएशन दिखाए नीचे की, वैसा मुझे नहीं लग रहा, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स की एक रीजनिंग है। बाकी अभी लेकिन डेटा इतना बना नहीं है, बहुत सारी पोजीशन अनवाइंड हो गई है एक्सपायरी के चलते, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें लेवल्स पे कल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो लेवल की कन्विक्शन नहीं है कि भैया नहीं गिरेगा। 60-70% टाइप है, गिरेगा लेकिन एक कंटेन्ड वे में गिरना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्री फॉल नहीं मैं देख रहा। लेकिन एक डेटा ऐसा भी है जो कि हमेशा बोलता है आ बैल मुझे मार, तो ये डेटा ऐसा है, ये हमेशा पनिशमेंट मांगता है कि भाई आओ मुझे मारो। तो ये पाकिस्तान का वो मीम भी था ना, मुझे मारो वाला, वो वाली कैटेगरी नज़र आती है। तो ये इसको पनिश करने के लिए, अगर गिनाने के लिए वो ले गए तो वो हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि बाज़ार एक बार थोड़ा बहुत कल शायद बाउंस ले जाए, बट उसके लिए बाज़ार को किसी भी हालत में 400 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर गलती से 400 के भी नीचे निकल गया तो वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी, उतना नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर बाज़ार थोड़ा कंटेंट रहता है, 579 पे क्लोजिंग है, कुछ भी करके 500 के नीचे जाए या उसके आसपास जाए, वहाँ से एक बार बाउंस ले लेना, दैट विल बी द मोस्ट आइडियल सिनेरियो। क्योंकि ऐसी कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, नयारा एनर्जी जो है उसको ऑयल नहीं मिलेगा, उससे हमारा कोई इतना खास नुकसान नहीं है। वो जो यहाँ पे रिफाइनिंग का काम कर रहा है, वो उसे ऑयल चाहिए होगा तो वो, क्योंकि रशियन होल्डिंग है तो वो तो रशिया से मंगा लेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये लोग नहीं देंगे, वहाँ से आ जाएगा ऑयल। तो कोई इतनी परेशानी वाली कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। मेजर नेगेटिव अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो वहाँ पे थोड़ा सा यूएस की मार्केट थोड़ी सी डाउन थी, 450-500 पॉइंट्स के आसपास, बट फिर आई थिंक थोड़ी सी रिकवर कर गई, 250 के आसपास थी। गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 60-70 पॉइंट माइनस था, फिर 20-30 माइनस है। तो अगर 500 के लेवल के आसपास से जाके बाउंस ले लेता है, चाहे साइडवेज चला जाए कल, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी दे दे, तो वो बड़ा अच्छा एक सेटअप हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा ना बाज़ार भी नई पोजीशन, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी, तो नई पोजीशन बनाने से ना थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज़ को भी देखने की कोशिश करेगा, और ग्लोबल क्यूज़ के साथ साथ ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान रहेगा। क्योंकि जो हमारा अभी ये कॉम्बो बन रहा है रशिया, चाइना और इंडिया का, तो ये जो ग्रुप बन रहा है ये थोड़ा ट्रम्प साहब को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा,
वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सुबह उठते हैं, उठते साथ ही पहले देखते हैं कि मोदी ने क्या किया, पुतिन ने क्या किया, जाइपिंग ने क्या किया, और फिर वो एक अच्छी सी ट्वीट लिखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा 2 घंटे सो जाते हैं। तो उनकी अलग क्लास चल रही है, वो अपना अलग ही लेवल में, अलग ही कोई, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या फूक के बैठे हुए हैं। बट जो भी है, मतलब वो कहानी वहाँ पे पुतिन ये हमारे ट्रम्प साहब जो है, रोज़ उन्होंने कुछ ना कुछ उंगलीबाजी करनी है, तो बाज़ार थोड़ा सा उस वजह से नर्वस रहेगा। लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी है, अब ये आज हो, कल हो, परसों हो, या 2 महीने बाद हो, या 6 महीने बाद हो, यूएस के साथ डील तो हमारी होनी है, कंक्लूड होनी है, वो इनएविटेबल है। जिस दिन वो डील होनी है उसके बाद बाज़ार रुकेगा नहीं इजीली, फिर बाज़ार ने ऊपर ही ऊपर फटना है। उसके इनिशियल सिग्नल मुझे स्टॉक फ्यूचर्स की इंक्रीज़ होती हुई जो पोजीशन है एफआईज की, उसमें मुझे दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। ये नंबर पे बड़ी क्लोज हमारी वॉच रहेगी, इसलिए मेरे को ज़्यादा गिरावट आती हुई नहीं दिख रही है बाज़ार में, इसलिए मुझे बाउंस के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई गिरावट आती है और वहाँ से बुलिश कैंडल मिलती है तो इट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई गिरावट आती है, कोई बुलिश कैंडल हमें मिलती है, ये लोग, कई लोग ना भूल जाते हैं कि अरे सर आपने तो कहा था बाय करना है, गिरे तो। भाई पूरा 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 सेटअप याद होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो। आधी बात सुनोगे तो कैपिटल आधी रह जाएगी, आधी क्या फिर ज़ीरो भी हो सकती है। इसलिए जो सेटअप बोला है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तभी वहाँ एंट्री लेनी, ऐसे नहीं उसका स्टॉप लॉस लगाना फिर उस कैंडल के लो पे। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड। मैं वीडियो सीरीज़ भी आपके लिए जो इनकम्प्लीट रह गई थी एफआई वाली, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी वीडियो शायद कल से रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो बहुत सारे और वीडियोस भी आने वाले दोस्तों, बस आप अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहिए। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।